तो सर्विस टैक्स खाली 3 सर्विसेज के ऊपर था, ओनली 3। तो ये सिलेक्टिव अप्रोच की कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच, सिलेक्टिव अप्रोच, समझ में आ रहा है ना। स्टॉक ब्रोकर, इंश्योरेंस और बैंकिंग, ये 3 आइटम टैक्स हो जाएंगे, तो 3 ही होंगे। तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं जाके गवर्नमेंट को पूछूं क्या मेरे पे सर्विस टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे भाई पागल हो गया क्या, 3 लोगों के ऊपर लगेगा तो तेरे पे क्यों लगेगा? फिर हर बजट में 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 हर बजट में ये लिस्ट बढ़ते गया, क्योंकि गवर्नमेंट हर बजट में कुछ देखता था कोई कौन सा सर्विस सेक्टर है जो इंडिया में बूम हो रहा है। सर्विस सेक्टर रिसेंटली बूम हुआ है इंडिया में, लास्ट 20-25 साल में सर्विस सेक्टर ने अलग अवतार लिया है, फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर बन गया इंडिया का सर्विस सेक्टर। तो गवर्नमेंट ने बोला इसको छोड़ नहीं सकते, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं था, तो उन्होंने टैक्स लाया। तो हर बार कभी 5 ऐड किए, कभी 10 ऐड किए, कभी 15 ऐड किए। तो हर बजट में क्यूरियोसिटी होती थी इस बार किसका कटेगा, हाँ सर्विस सेक्टर किसके ऊपर लगेगा, क्योंकि सिलेक्टिव अप्रोच था ना, तो सारे सर्विस सेक्टर वाले ऐसे। तो 1998 तक सीए लोग एग्जम्प्टेड थे, सीए सीएस सीए में। 1998 में सीए की सर्विस भी क्या कर ली, बहुत लफड़ा हुआ था तभी, बताऊंगा कभी तो आपको मैं, बहुत मारा मारी हुई थी कि नहीं करना है सीए की सर्विस को टैक्स नहीं करना है। प्रोटेस्ट भी निकला था, मोर्चा भी निकला था, और हमने सीएस इंस्टीट्यूट और सीएम इंस्टीट्यूट को बोला था हमारे मेंबर कम पड़ रहे, जरा मार्च का महीना है वो पार्लियामेंट पे जब मोर्चा लेके जाना अपने मेंबर आप दे दो। उन्होंने दिए नहीं थे हमें मेंबर, उन्होंने बोला था आपके ऊपर टैक्स लग रहा है ना, सीए लोगों के ऊपर टैक्स लग रहा है ना, सीएस और सीए में क्यों करेंगे मोर्चे में, और मोर्चे में पता है ना क्या होता है, लाठीचार्ज वगैरह होता है, हाँ मार खाना पड़ता है या जेल भी हो सकती है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट मोर्चा। उन्होंने अपने मेंबर्स नहीं भेजे थे। जब लॉ बना तो CA/CMA/CS तीनों आया था। गवर्नमेंट भी कितनी शानी होती समझ रहे हैं ना आपको, एक ही बार पहले ही प्रपोजल में, बजट प्रपोजल में अगर उनका तीनों का नाम डालते तो तीनों इंस्टीट्यूट साथ में आते, एक ज्वाइंट ऑपरेशन रन करते, थोड़ा एक फर्क पड़ता ना शायद। तो उन्होंने प्रपोजल में खाली सीए का नाम डाला था, और ये बाकी इंस्टीट्यूट ने बोला था तुम्हारा पर्सनल प्रॉब्लम है, हमारा नहीं है। मतलब ऑब्वियसली तुम्हारा नाम है तो तुम लड़ो, हम क्यों लड़े। तो दूसरा हिंट दे रहा हूं कि अगर आपको कभी गवर्नमेंट के साथ लड़ना होता है तो आप में क्या होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। अगर आप में यूनिटी नहीं है तो आप लड़ नहीं पाओगे। फार्मर्स देखो पूरा लॉ बन गया, पार्लियामेंट में पास भी हो गया, लेकिन यूनिटी से क्या कर लिया पूरे देश ने, मतलब लड़े वो पागल लोग हैं। मेरे में तो आई एम इन द फेवर ऑफ फार्म बिल, फार्म लॉ आता तो अच्छा होता, अपन भी फार्मर लोग हैं, अच्छा हो जाता, हमें मंडी ओपन हो जाती, क्रॉस स्टेट हम माल बेच सकते थे, बहुत कुछ था उसमें। अभी वो फिर से वो एजेंट लोग वगैरह उसमें है, बहुत कुछ पॉलिटिकल है, लेकिन वो फार्मर के बेनिफिट का लॉ था। लेकिन बेनिफिट का है, फिर भी उन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट करके जो अप्लीकेबल लॉ हो गए थे उसको विड्रॉल करना पड़ा। 100 डेज प्लस का प्रोटेस्ट चला, मार खाना पड़ा, बहुत सारे लोग जेल में चले गए, बहुत कुछ हुआ। सीए लोगों को पेशेंस है कि 100 डेज के प्रोटेस्ट का नहीं, तो फिर वो क्या, वो प्रोटेस्ट टूट गया एंड एप्लीकेबल हो गया। एप्लीकेबल हुआ तो तीनों के ऊपर हुआ 1998 में। तो ऐसे हर साल क्या होता था, एक क्यूरियोसिटी होती थी इस बजट में कौन सा सर्विस सेक्टर जाएगा। तो जब तक ये 2011 का टाइम आया, 2011 का टाइम आया, इसमें 119 सर्विसेज आ चुके थे। शुरू कितने से हुआ था, 3 से। 2012 के बजट में एक मजेदार अमेंडमेंट लाया, एक और सर्विस ऐड कर दी बस उन्होंने। 119 में कितना कर दिया, 1, और वो हो गया कितना फिर 120 सर्विसेज टैक्स हो गए। लेकिन उसके बाद सर्विस सेक्टर का ऐसा कोई बचा नहीं जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता, क्योंकि जो लास्ट आइटम ऐड किया ना वो था एनी अदर सर्विस। तो 119 तक नाम बताते थे वो सेक्टर का, ये सेक्टर टैक्सेबल, ये सेक्टर टैक्सेबल, ये सेक्टर टैक्सेबल, ये सेक्टर टैक्सेबल। मतलब बहुत, अरे लिस्ट बढ़ते जा रहा है, हर साल सिलेबस बढ़ते जा रहा है, कितना याद रखेंगे बच्चे। मतलब जो भी सर्विस बच गई अब। तो 2011-12 के बीच में क्या हो गया, सर्विस टैक्स का सिलेक्टिव अप्रोच तो कौन सा अप्रोच चेंज हो गया, कॉम्प्रहेंसिव में जा चुका। समझ में आ रहा है। तो जीएसटी में उन्होंने वो गलती नहीं की। जीएसटी ने बोला कि हम सर्विस को सिलेक्ट कर करके नहीं बोलेंगे ये टैक्सेबल, ये टैक्सेबल, ये टैक्सेबल। डे 1 पे वो समझदार थे, उन्होंने बोला इस दुनिया में जितनी भी सर्विसेज एग्जिस्ट करती है सारी टैक्सेबल, दुनिया में जितने भी गुड्स एग्जिस्ट करते हैं सारे टैक्सेबल। तो कितना आसान है आप लोगों के लिए ये याद रखना कि क्या टैक्सेबल।
कोई भी क्लाइंट आपको आके पूछता है मैं ये बिजनेस चालू करने वाला हूं, टैक्सेबल होगा क्या जीएसटी में, लेवी होगी क्या इसके ऊपर, आंसर बताओ। कोई भी प्रोडक्ट होने दो, कोई भी प्रोडक्ट, क्या बोल दो बाय डिफॉल्ट, पहले क्या बोल दो टैक्सेबल। लेकिन सच में हर एक चीज टैक्सेबल है क्या? नहीं, मैं बता रहा हूं सच में नहीं है हर एक चीज टैक्सेबल, लेकिन बाय डिफॉल्ट मैक्सिमम चीजें टैक्सेबल है। तो